जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे शास्त्रा फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक यानी कि मौनी अमावस्या। इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी को शुक्रवार के दिन है और मौनी अमावस्या पर करने वाले 4 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, वैसे तो अमावस्या तीठ पर विशेषक मोह, अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए आपको यह उपाय करना है, तो इससे तृप्त होंगे और जीवन के सारे अंधकार दूर होंगे। देखिए, अमावस्या की काली रात में पितरों को प्रसन्न करना, और यह अमावस्या शुक्रवार के दिन आई है तो शुक्र ग्रह को प्रसन्न करना। अगर जिन लोगों का भी मन अशांत रहता हो, विशेषकर उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। जिन लोगों को पितृदोष लगा हुआ है उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखो, आज के जो 4 उपाय हैं, यह 4 उपाय जी गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इतने दिन पहले ही हमने आपको मौनी अमावस्या के सारे उपाय बता दिए हैं, इसीलिए अगर आपके पास सामग्री ना हो तो पहले से ही सामग्री लेकर के आ जाना। वैसे तो कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, समझ जाओगे आप। देखो, अमावस्या के दिन वैसे तो स्नान दान करने का बहुत पुण्य मिलता है। स्नान कर रहे हो तो हो सके तो काले तिल डाल करके, जल के पात्र में काले तिल डाल करके स्नान करना, अमावस्या पर काले तिल का स्नान करना बहुत ही पुण्यदय होता है। भगवान विष्णु और आपके पितृ तृप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो विशेषकर स्नान करना और दान करना। देखो, मौनी अमावस्या है तो मौनी अमावस्या पर काले तिल से जुड़ी चीजों का दान करना चाहिए। देखो, काले तिल के लड्डू होते हैं ना, गरीबों में दान कर सकते हैं, मंदिर में आप चढ़ा करके आ सकते हैं। ठीक है, काले तिल आज के दिन बहुत ही पुण्यदय होते हैं और इसीलिए दान पुण्य का इस मौनी अमावस्या पर खास महत्व होता है। देखो, मौनी अमावस्या पर पितरों को खुश करते हैं, और वैसे तो हर अमावस्या पर पितरों को खुश करना ही चाहिए। पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय करना ही चाहिए, क्योंकि देखो, अमावस्या के दिन पी जो होते हैं वह पितृलोक से धरती पर आते हैं और उनको उम्मीद होती है कि उनके जो वंशज होते हैं तो उनको तृप्त करेंगे। तो जब पित तृप्त नहीं होते, अगर हम पितरों को याद नहीं करते ना, तो पी जो है ना रूठ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उनकी नाराजगी के कारण हमें पितृदोष लग जाता है। तो आपको पितृदोष से अगर बचना है, पितृदोष से अगर आपको बचना है, दुखी पितृ अगर आपको श्राप दे देंगे ना, तो आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो इसीलिए इसीलिए आपको उन्हें खुश करना बहुत जरूरी है। तो पितरों को खुश करने के लिए, उनके श्राप से बचने के लिए, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो आपको मौनी अमावस्या पर यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखो, अमावस्या के दिन पितरों के लिए जल तर्पण, दान, श्राद्ध आदि करना बहुत जरूरी है। देखिए, पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की जो तिथि है वह 9 फरवरी को सुबह 8:02 से शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी कि 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। तो इसीलिए 99 फरवरी को अमावस्या तिथि मान्य होगी। अमावस्या तिथि पर यह जो 4 उपाय हैं, हो सके तो सूर्यास्त के बाद करना। ठीक है, जो उपाय सूर्यास्त के बाद करने वाले होंगे वह हम आपको बता देंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं 4 विशेष उपाय की, जो कि आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। देखो, सबसे पहला उपाय, स्नान आदि करने के बाद ये उपाय करना। और यह उपाय, पहला जो उपाय है, सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय कौन करेगा? जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, जिनके जीवन में पितृ दोष लगा हुआ है, जिनको कर्ज की समस्या है, जिनको संकट बहुत आते हैं, जिनके घर में ग्रह क्लेश होता है, जिनके जीवन में समस्या बहुत ज्यादा है, वो लोग ये उपाय करेंगे। इस उपाय के लिए खाली एक स्टील का पात्र ले लेना, चाहे कटोरी लो, चाहे आपके यहाँ लोटा हो तो लोटा लेना, कच्चा दूध, उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना, बाकी शुद्ध जल मिलाना, और साथ में लेना है काले तिल। मौनी अमावस्या पर काले तिल का विशेष महत्व होता है, इसीलिए काले तिल को आपको लेना ही लेना है। काले तिल पितृ को प्रसन्न करते हैं। काले तिल और कच्चा दूध, यह दोनों चीज लेकर के बहुत ध्यान से समझना।
काले तिल और कच्चा दूध। अब आपको क्या करना है, सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या करेंगे, कच्चा दूध के अंदर आपको है ना काले तेल मिला देना है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। ठीक है, और ये जो पात्र है ये सबसे पहले आपको ले जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, और पीपल के वृक्ष में आपको थोड़ा सा अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 बार जाप करना, और ओम पितृ देवता नमः का 3 बार जाप करना, और थोड़ा सा अर्पित करना। ठीक है, थोड़ा सा अर्पित करना, बहुत ध्यान से समझना। आधा लोटा भी आप अर्पित कर सकते हो, और बाकी का आधा लोटा लेकर के चल जाना भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए यह काले तिल मिश्रित कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। जब शिवलिंग पर आप ये अर्पित करोगे तो वैसे ही आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। पहले पीपल के वृक्ष के वहां पर अर्पित कर लिया, फिर शिव जी के वहां पर अर्पित कर लिया, फिर अंत में 1 लोटा जल भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। तो यह हो गया पहला उपाय, जो कि बहुत ज्यादा विशेष, बहुत ज्यादा खास है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। यह उपाय आपको करना है पीपल के पेड़ की जज में। देखो, ये देखो, हम सभी जानते हैं कि अमावस्या पर हमारे पितृ जो हैं वह धरती पर आते हैं, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन पितृ दोष को दूर करने के लिए आपको चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपके घर से आटा लेना, आटे के अंदर थोड़ी सी शक्कर आपको मिलाना है। मिश्री मिला दो, शक्कर मिला दो। ठीक है, देखो शुक्रवार का भी दिन है और शुक्र ग्रह भी इससे मजबूत होते हैं। तो आपको क्या करना है, आटा और शक्कर मिलाकर के आज के दिन किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे चींटियों के लिए आपको आटा और शक्कर रख करके आना है। चींटियां आटे और शक्कर जैसे ही ग्रहण करती है, जैसे ही पास में आती है, वैसे ही आपके पित्त जो है वो खुश हो जाते हैं, और पिदोष पित्त आशीर्वाद में बदलता है। फिर देखो, हमेशा पितरों को याद करने के लिए हमें उपाय करने ही चाहिए। तो इस प्रकार से भी आप ये दूसरा उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, ये उपाय आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, हम सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि जो होती है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। तो अमावस्या तिथि पर आपको क्या करना है, कोई भी सफेद मिठाई आज के दिन हो सके तो पीपल के पेड़ की जड़ में आपको रख करके आना है। सफेद मिठाई पीपल की जड़ में रख करके आओगे, और वही पीपल कौन सा होना चाहिए, पूजनीय पीपल होना चाहिए, जहां पर पूजा होती हो। ऐसे अशुद्ध स्थानों पर अगर पीपल का वृक्ष हो और वहां पर अगर आप पूजा करते हो तो वह मान्य नहीं होती है। तो विशेष ध्यान रखना, पूजनीय पीपल का वृक्ष हो, वहां पर एक सफेद रंग की मिठाई आपको रख करके आना है, और उसी पीपल के वृक्ष की 108 टाइम हो सके तो 108 बार नहीं तो फिर 11 बार आपको परिक्रमा करनी है। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। फिर उसके बाद आपके पितृ से जो भी आपकी इच्छा है वो आपको आपके पितरों को बोलना है कि हमारे जीवन में यह संकट है, और आपकी कृपा होगी तो यह संकट हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। तो आप विशेषकर कृपा बरसाए, ऐसी कामना करते हुए, ऐसी याचना करते हुए आपको यह तीसरा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं चौथा और अंतिम उपाय कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, अगर आपको ऐसा लगता है शुक्र ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह किसके कारक है, देखो अगर आप देखे जाए तो धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति के जो कारक ग्रह हैं वो है शुक्र ग्रह। तो आपको क्या करना है, मात्र 108 चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, और ये चावल के दाने के साथ साथ तांबे के पात्र के अंदर जल लेना, ठीक है, और थोड़ा सा कच्चा दूध लेना। कच्चा दूध चावल के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा कच्चा दूध लेना और चावल के जो दाने हैं उनको गीला कर लेना कच्चे दूध से, ठीक है। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल है। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग पर देखो, भगवान शिव के मंदिर में जाना, और हो सके तो सूर्यास्त के बाद जाना, यानी कि अमावस्या की काली रात्रि में, और हो सके तो यह उपाय वो करना जो बहुत ज्यादा डरते हैं, जो मन में बहुत विचार करते हैं, उन लोगों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। वह जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे और भगवान शिव के शिवलिंग पर एक एक चावल का दाना
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 चावल के दाने 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर एक एक करते हुए अर्पित करना है। फिर अंत में 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस उपाय को करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्रेश्वर महादेव से भी प्रार्थना कर सकते हैं और साथ ही साथ जीवन में आ रही धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। 108 चावल का विशेष उपाय है। देखो यहां पर एक चीज समझना, ये जो चारों उपाय हैं, देखिए यहां पर एक चीज समझना, ये अगर उपाय आप हो सकता है सूर्यास्त के बाद आपको करने ना दें तो आप सूर्यास्त के पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सूर्यास्त के बाद करते हैं ना, यानी कि अमावस्या की काली रात्रि में, तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं।